भाई आवाज़ आ रहा है? तो एक्चुअली मैं ऐसे नहीं पूछता हूँ कभी माइक टेस्ट करने के लिए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। आई जनरली टेल 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो इससे क्या होता है ना कि आप लोगों का वो ध्यान बराबर आ जाता है कि पैसे का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज पैसे का बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शुड यू इन्वेस्ट इन द टीम और नॉट। क्योंकि कुछ फरियादें हैं ना उस तरह की है कि अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो टिकते नहीं हैं, और जो टिक रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये काम कर रहा है तो ये सबको कॉमन लग रहा है कि भाई ये वाला प्रॉब्लम है ना, यूनिवर्सल है। अच्छा, अभी एक नया प्रॉब्लम आ गया। वो नया प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों से मेरा बात हुआ, कल और आज भी हुआ और उसके पहले के इवेंट्स में भी हुआ है। एंड मेनी पीपल हैव ओपिनियन कि भाई हम लोग है ना अभी एआई का यूज़ करेंगे, सो वी डोंट नीड ए टीम। तो मुझे लगता है ये चीज़ के ऊपर ना थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत है कि क्या सच में ऐसा होगा कि आप एआई का यूज़ करोगे तो और आपको टीम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विल इट वर्क दैट वे, राइट? थोड़ा सा ऐसा सोच के देखते हैं कि इफ़ यू कैन रिप्लेस पीपल विथ एआई, ऐसा नहीं होगा कि समवन विथ बेटर एआई विल रिप्लेस यू। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, उधर से अच्छा दिखेगा। कुछ और मुद्दे हैं ये एआई के तरफ एकदम अंधे से आगे बढ़ने से पहले। अच्छा, मैं एआई का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। वी हैव लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस विच आर बेस्ड ऑन एआई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एआई को कैसे हम रिस्पॉन्सिबली देखें और इस तरह से देखें कि उससे अपना फ़ायदा हो। ये ऐप्स से ना प्रोसेस हो सकते हैं। बात करने के लिए आपको ह्यूमन ही चाहिए व्हेन यू वांट टू सपोर्ट ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि इफ़ आई एम योर इन्वेस्टर, मार्केट कुछ ऊपर नीचे हुआ है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू चैट विथ योर चैटबॉट, इट डजंट वर्क। मुझे व्यक्ति से बात करना है, ठीक है। तो मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे कि एनजे में जितने भी सपोर्ट होते हैं ना वो लोग करते हैं, चैटबॉट नहीं करते हैं, और उसको बहुत सारा लाइक्स आया था एंड पीपल वेर वेरी हैप्पी दैट वी डू दैट वे, ठीक है। हम लोग चैटबॉट्स बनाते हैं दूसरों के लिए, हम लोग खुद पर्सनली सपोर्ट देते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे समझते, ये और वाला नहीं है, एंड वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि एआई को लाएंगे या टीम को लाएंगे, दोनों चाहिए और दोनों को सीरियसली लाना पड़ेगा। फिर है ना एक ऐसा मुद्दा निकलता है कि एआई के आने की वजह से सारे एंट्री लेवल जॉब निकल जाएंगे। अगर एंट्री लेवल जॉब निकल जाते हैं तो आपको 2 साल के बाद वो अनुभवी आदमी कैसे मिलेगा? अनुभवी एआई मिलेगा। सो दैट इन फैक्ट इज़ मोर डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, जब नया पर्सन आता है ना सेल्स करने के लिए, तो हम पहले उसको समझो कोल्ड कॉलिंग करवाते हैं सो दैट हिज एक्सपीरियंस बिल्ड्स अप। ये कोल्ड कॉलिंग अगर मैं एआई से करवा दूं तो मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ एक्सपीरियंस आदमी मिलेगा ही नहीं। ये तकलीफ़ वाला काम है। तो लोगों को एआई आए ना ये ज़रूरी नहीं है। वी थिंक दैट आई वांट टू हायर समबडी हु हैज़ डिग्री इन एआई, या किसी को एआई आता हो ना टूल्स, उसको हायर कर लेते हैं। उससे काम नहीं होगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको एआई समझ में आता हो और उसके साथ साथ ही भाई ये हर बार 2-3 बार दबाना पड़ता है, बिज़नेस प्रोसेस भी समझ में आता हो, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस प्रोसेस जिसको नहीं समझता ना, उसको एआई कितना भी आए वो बड़ा से बड़ा बवंडर करेगा। क्योंकि ये वाला मुद्दा तो वापस आता है कि अपने को लोग चाहिए जिनको एआई भी समझ में आए और प्रोसेस भी समझ में आए। लेकिन ये तो तकलीफ़ है ना कि भाई अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो टिकते नहीं हैं, जो टिक रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। सो इसका ना सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज़ ने क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब के पास हज़ारों लाखों करोड़ों आइडिया है कि हर एम्प्लॉय ने कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हम किसी एक ऐसे आइडिया से शुरुआत करते हैं जो हमें करना चाहिए, ठीक है। आप में से अगर कोई अमिताभ बच्चन का फ़ैन है तो उन्होंने वो अग्निपथ वाला मूवी देखा होगा, है ना, अमिताभ बच्चन का ओरिजिनल मूवी। उसमें एक डायलॉग था, पगार बढ़ाओ गायतोंडे साहब, पगार बढ़ाओ। इतने पगार से अगर घर नहीं चलता और अपने को मोटिवेटेड एम्प्लॉय चाहिए तो मोटिवेशन कैसे चलेगा? तो बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि 8,000, 12,000, 15,000 में अगर हम ग्रेजुएट और MBA बच्चे को ले रहे हैं। आप अपने ही बच्चे को सोच के देखिए कि हाउ वुड यू फील इफ़ समवन ऑफर्स हिम ए सैलरी ऑफ
8,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, और आपने उनको पढ़ाया है, MBA करवाया है, MBA कराने के बाद 12-15 हज़ार रुपया आ रहा है। ये खाली ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र का बात है, ऐसा वलसाड डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, मुंबई से आप थोड़ा किलोमीटर दूर जाओ तो भी होता है, नॉर्थ में भी होता है, साउथ में भी होता है। तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। भूखे पेट ना भजन नहीं होता भाई। और वाई वी नीड सिस्टम्स, वी नीड सिस्टम्स टू फाइंड आउट प्रिटेंडर्स वर्सेस परफॉर्मर्स। इतना ही पता लगाना है कि काम कौन कर रहा है और काम का नाटक कौन कर रहा है। और थोड़ा सा ना हमें देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी क्या होता है ना कि मैं बोलता हूँ ना कि वी हैव टू लुक और अंडरस्टैंड और एनालाइज व्हाट आवर एम्प्लॉयज़ आर डूइंग, तो वो लोग इग्नोर करते हैं। पीपल थिंक दैट हमको मालूम है कि हमारा टीम क्या कर रहा है। नहीं मालूम है। ये और एक पिक्चर आया था अमिताभ बच्चन का, आंखें करके, उसमें ये डायलॉग था कि सत्य कल्पना से विचित्र होता है। आपको जैसा लग रहा है ना कि आपका टीम काम कर रहा है, लिखे कागज़ पे और फिर टीम से बात कर लेना कि वैसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं, वैसा नहीं काम कर रहे हैं। तो आपका टीम क्या कर रहा है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ 10 ही मिनट चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। भाई मेरा टाइम बड़ा हो, ये क्लिक करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। 3 ही चेक करना है अपने को। पहला ये चेक करना, ये मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि मैं कैसे पिछले 26 साल से चेक करता था कि सिर्फ 10 मिनट निकालो तो धंधे में क्या हो रहा है ना ये पूरा कैसे मालूम पड़ जाए। तो पहले तो ओपन चाहिए, मतलब बाकी क्या है, पेंडिंग क्या है, क्या ऐसा है जो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, ऐसी सारी चीज़, लीड्स, टास्क, जो भी कुछ है, मीटिंग्स, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, होना बाकी है, तो उसका एक लिस्ट चाहिए जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि भाई अपने को ध्यान किधर देना है। ठीक है, एक किधर इशारा करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा ही। ऐसा लगता है नेता खड़ा है इधर। दूसरा ये चेक करना है कि नया क्या आया। ठीक है, एक दिन में, हफ्ते में, महीने में, व्हाट न्यू थिंग्स केम अप, नया कितना लीड आया, नया कितना टास्क आया, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और ये नया है ना वो पीरियड के हिसाब से रहता है, इसके लिए हम लोग इसको पीरियोडिक बोलते हैं। और तीसरा जगह से देखना है, दैट इज़ कि कितना कितना काम ख़त्म हो गया, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, उसको हम लोग रिजल्ट्स बोलते हैं, एवरीथिंग दैट गॉट कंप्लीटेड। तो अगर रोज़ आपको आपके बिजनेस के ये 3 चीज़ सब पता चल जाते हैं और वो नंबर्स ही देखने हैं, 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट। और ये मैं बहुत साल से कर रहा हूँ, सो आई कैन एश्योर यू दैट इट वर्क्स। तो ये पूरे चीज़ को हम लोग OPR बोलते हैं, ओपन पीरियोडिक रिजल्ट्स, एंड OPR इज़ द की सीक्रेट टू योर ऑपरेशंस। अभी ये देखने का बात करो ना तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि अरे लिमेश भाई वो फिर धंधे पे ध्यान दे कि ये सब देखे, टीम पे ध्यान दे। तो मुझे लगता है कि दोनों पे देना पड़ेगा ना। अब यू कांट डिसाइड कि धंधे पे ध्यान दे कि टीम पे ध्यान दे। आप धंधे पे देते रहे ध्यान और टीम में लोग आते गए और जाते गए, देन यू विल एंड अप विथ समथिंग वेरी रॉन्ग। अच्छा, ये हमारे यहाँ का डायलॉग है कि अगर टीम तोप जैसी रही ना तो धंधा तो तोप जैसा हो ही जाएगा। आप लोगों को लगता है ऐसा होगा? इतना सन्नाटा है ना रूम में, सब 2 ही सिनेरियो में होता है, राइट। एक तो ये कि मैं आपको इस कदर बोर कर रहा हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स करने को मन नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि मैंने जो बोला ना वो इस तरह से सर में ठन करके लगा है कि जवाब क्या देना ये सूझ नहीं रहा। कौन सा वाला मुद्दा है, दूसरा कि पहला? ठीक, मैं मान लेता हूँ। रोज़ 10 मिनट। अच्छा, ये तो टाइम कहाँ से निकालेंगे? तो टाइम यहाँ से निकालेंगे कि रोज़ 10 मिनट इंस्टाग्राम कम चलाइए, टीम ने क्या किया है ये देख लो, काम हो जाएगा। ये मैंने वो आप लोगों का मार्केटिंग मटेरियल में से कॉपी किया था। पहले स्पेंड लिखा था, फिर कट करके इन्वेस्ट लिखा कि क्यों लगाना चाहिए। ऐसा होता है ना कि आपके ऑफिस में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी बड़ा ढीठ है, मतलब प्रिटेंडर टाइप का, उसको निकाल दो ना तो 3 जन का प्रमोशन हो सकता है। ये फैक्ट है, शांति से सोच के देखना। एक कामचोर आदमी को निकालो तो 3 काम के आदमी लोगों का प्रमोशन हो सकता है। हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं कि कामचोर कौन है, काम कौन कर रहा है और काम का नाटक कौन कर रहा है, दैट वी डोंट नो। ये वाला पॉलिसी है ना, दिस वी अप्लाई। और ये ऐसा नहीं कि हमने इजाद किया, ये बड़ा पुराना और बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है। हायर स्लो, फायर फास्ट।
आम तौर पे ऐसा होता है कि हमने किसी को हायर कर लिया, उसके बाद हम उसको निकालते नहीं हैं, क्योंकि शायद अपने को ऐसा लग रहा है यार दूसरा कहाँ से ढूंढेंगे, फिर एक ऐसा लग रहा है कि यार हमने ही हायर किया था, हाउ कैन वी एक्सेप्ट कि हमने गलत हायर किया था। इस चक्कर में वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं ना हम लोग, वैसे वाले को हम 3 महीना 6 महीना 9 महीना ढोके चलते हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग। फिर ये इंसेंटिव्स और इंक्रीमेंट्स का क्या करना चाहिए। आप ऐसा राह मत देखो कि मैं कुछ बेचने के लिए निकालूंगा, मैं कुछ बेचने आया ही नहीं हूँ इधर, है ना। तो इंसेंटिव्स है ना, ये एंट्री लेवल जॉब में काम नहीं करता है। वो बेचारा कॉलेज से निकल के आया है, उसको काम समझ में नहीं आ रहा है, और आप उसको टारगेट और इंसेंटिव का बात कर रहे हो। बाउंसर ही जाएगा, इंसेंटिव कांट मोटिवेट हिम। ये क्लिकर का 2 मिनट एक्स्ट्रा भाई, सॉरी। मेरा ना आमतौर पे रिकॉर्ड है कि मैं 10 मिनट के ऊपर या जितना भी टाइम दिया ना उसके ऊपर जाता नहीं हूँ। अब की बार गया हूँ तो वेरी सॉरी। एक है ना, हम लोगों ने 7 पॉइंट का रिव्यू सिस्टम बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। टोटल ये 90 मिनट का सेशन चाहिए मुझे आप लोगों के साथ, वो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। 70 मिनट्स चाहिए ये जो 7 रिव्यू के पॉइंट्स बोले ना उसके बात करने के लिए, और 20 मिनट चाहिए ये OPR का जो 10 मिनट रोज़ निकालना ना उसका बात करने के लिए। आज नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप करिए। हम आपके लिए, आपके टीम के लिए, आपके एसोसिएशन के लिए, आपके जिस शहर का है वहाँ के लिए, सारे मेंबर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए हम लोग अलग अलग सेशन कर सकते हैं, वेयर वी डिस्कस दिस थिंग्स कि रिव्यू कैसे करना है, जो 3 महीने में या महीने में करेंगे, और रोज़ क्या करना है। ठीक है, ये भी फ्री ही होता है, राइट। मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, वो अलग धंधा है मेरा, बोलने का या सिखाने का पैसा नहीं लेता हूँ। और दूसरा ये कि हम लोग अभी अभी नए ऑफिस में मूव कर दिए। ये 5 माले का पूरा बिल्डिंग है, हम लोग 130 जन का टीम है, और भिलाड़ नाम का गांव है गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, काम करते हैं। संचय CRM करके जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किए हुए अभी 13 महीने होंगे कल, एंड वी हैव 156 कस्टमर्स। ठीक है, नहीं मुझे लगता है कि नया बिल्डिंग बताया, इस पर ताली नहीं बजे तो 156 क्लाइंट हो गए 13 महीने में, उस पर तो बजनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। ये बिल्डिंग वो सोच है कि इससे 10 गुना बड़ा होना चाहिए, अभी छोटा है इसलिए। मैं वापस आऊँगा, आई विल बी बैक। ये संचय CRM है ही MFDs के लिए, ये सारे MFDs है। एक दूसरा प्रोडक्ट है संचय 1 करके, वो सिंगल पर्सन लोगों के लिए। और ये जितने सिंगल पर्सन टीम मेंबर है ना, जो अपने आप को 1 मैन आर्मी बोलते हैं, उसको मेरा सवाल है कब तक सिंगल रहोगे, राइट। टीम बनाओ, धंधा बढ़ाओ। तो मैं कब से ऐसा हाथ ऊपर करके जो टिक टिक कर रहा था ना, तो नेता वाला मैंने आपको स्लोगन भी दे दिया कि टीम बनाओ, धंधा बढ़ाओ। और एक खास बात है, ये बाबा रामदेव बहुत बार बोलते हैं कि बेटा सोचने से नहीं करने से होगा। तो अभी ना आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये 90 मिनट का सेशन करवा लेंगे, देन वी विल डू दिस। बहुत लोगों ने तो नोट भी कर लिया कि क्या जाके करना है। तो लेकिन करना भाई, सोचने से नहीं होगा। और ये खुदा गवाह करके पिक्चर आया था अमिताभ बच्चन का, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम बादशाह खान था। तो बादशाह खान का डायलॉग था, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। फाइनल चीज़, आपने अगर गिफ्ट नहीं लिया है तो ले लेना। थैंक यू वेरी मच मुझे शांति से सुनने के लिए, थैंक यू।